हाय एवरीवन, वेलकम टू HTML कोड्स। आज के इस लेक्चर में हमने HTML टेबल्स के बारे में पढ़ना है कि अगर हमने अपने वेब पेज पे कोई टेबल बनाना हो तो वो हम किस तरह बनाएंगे। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अब टेबल बनाने के लिए जो टैग यूज़ होगा वो टेबल टैग ही यूज़ होगा। कौन सा टैग? टेबल टैग। ठीक, मैंने यहाँ पे लिख लिया टेबल टैग और इसको क्लोज भी कर दिया। अब यहाँ पे बात आ जाती है, टेबल्स में रो भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं। ठीक, रोज बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? TR टैग यूज़ करेंगे। रोज बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? TR टैग यूज़ करेंगे। रोज किसे कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस मिला के जो चीज़ बनाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? रो बनाएंगे। और जो बॉक्सेस वर्टिकल बॉक्सेस होंगे वो मिलके जो चीज़ बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। अब मैं चाहती हूँ मेरी टेबल में जो है वो 3 रो हों। कितनी रो हों? 3 रो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लेना है? 3 दफ़ा TR लिख लेना है। ठीक, TR लिख लिया। अब मैं चाहती हूँ मेरी जो फर्स्ट रो है उसमें कितने कॉलम हो? 3 कॉलम हो। तो कॉलम के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? TD टैग यूज़ करेंगे। कौन सा टैग यूज़ करेंगे? TD। ठीक, मैंने यहाँ पे 3 दफ़ा क्या लिख लिया? TD। अब मैं चाहती हूँ, मतलब यहाँ पे इसके कंटेंट के अंदर मैं लिख लेती हूँ डेटा 1, यहाँ लिख लेती हूँ डेटा 2 और यहाँ लिख लेती हूँ डेटा 3। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो फर्स्ट रो थी उसमें मैंने कितने कॉलम बनाए? 3 कॉलम बनाए। ठीक, अब मेरी जो सेकंड रो है उसमें भी मैं कितने कॉलम बनाना चाहती हूँ? 3 कॉलम। तो कॉलम के लिए दोबारा बता रही हूँ, हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? TD टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डेटा 4। ठीक, फिर इंटर किया TD डेटा 5, TD और डेटा 6। अब मैंने सेकेंड रो के अंदर भी कितने कॉलम बना लिए? 3 कॉलम बना लिए। अब मैं चली जाती हूँ अपनी थर्ड रो में, उसके अंदर भी मैं कितने कॉलम बनाना चाहती हूँ? 3। तो वही मैं कर लूँगी TD डेटा 7, TD डेटा 8, फिर इंटर किया TD डेटा 9। ठीक, अब मैंने क्या किया है मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। टेबल के लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे? टेबल टैग यूज़ करेंगे। ठीक, और मैंने उस टेबल में मैंने कहा कि मुझे 3 रो चाहिए, तो मैंने कितनी दफ़ा TR लिख लिया? TR 3 दफ़ा लिख लिया। ठीक, कितनी दफ़ा TR लिख लिया? 3 दफ़ा TR लिख लिया। फिर मैंने कॉलम, मैंने कहा मेरे एक रो में 3 कॉलम होने चाहिए, तो मैंने 3 दफ़ा TD लिख के उसके अंदर जो डेटा था वो मैंने लिख दिया। ठीक, अब मैं इसको सेव करके बताती हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ आ गया। अब ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? इसका बॉर्डर नहीं बना हुआ। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगी? बॉर्डर टैग ही यूज़ करूँगी, लेकिन वो कहाँ लिखा जाएगा? वो टेबल के ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ मैं क्या लिख लेती हूँ? बॉर्डर, और फिर यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2। ठीक, अब मैं इसको सेव करती हूँ। इसका आउटपुट आप देखिएगा, ये देखें, ये बॉर्डर बना हुआ आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि जो हम टेबल लिखे उसमें सिर्फ जो है वो टेक्स्ट वगैरह हों। ठीक है, उसमें कोई हेडिंग हो सकती है। तो हेडिंग के लिए हम क्या करेंगे? अगर मुझे कॉलम में हेडिंग चाहिए तो मैं क्या करूँगी? एक और TR का टैग बनाऊँगी। क्या करूँगी? एक और TR का टैग बना के उसके अंदर मैं हेडिंग का नाम लिखूँगी। हेडिंग के लिए मैंने कौन सा टैग यूज़ करना है? TH टैग यूज़ करना है। कौन सा? TH टैग। अब मेरे कॉलम कितने थे? 3 थे ना, तो जाहिर सी बात है मुझे कितनी हेडिंग चाहिए होंगी? 3। तो मैं यहाँ पे 3 दफ़ा TH लिख के और उन हेडिंग का नाम लिख लूँगी। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कॉलम 1, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, TH, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कॉलम 2 और फिर TH।
फिर यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कॉलम 3। मैंने क्या किया, मुझे कॉलम में हेडिंग चाहिए थी, तो मैंने एक और TR टैग बनाया अलग से और उसके अंदर TH लिखा और जितनी हेडिंग्स मुझे चाहिए थी मैंने वो उतने TH लगा के और उतनी हेडिंग के नाम लिख दिए। अब आप देखिएगा कि ये ब्राउज़र में किस तरह ओपन होगा। ये देखें, ये हेडिंग बनी हुई आ गई। अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे कॉलम में ही हेडिंग चाहिए हो, मुझे रो में भी हेडिंग, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो हेडिंग है वो कॉलम में ना हो, रो में हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं कोई अलग से TR टैग नहीं बनाऊँगी। ठीक, उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसी TR में जाऊँगी जो मैंने 3 TR बनाए हुए थे, क्योंकि मुझे उसी में हेडिंग चाहिए, तो मैं उसी के अंदर जाके लिख लूँगी TH। ठीक, और क्या लिख लूँगी, रो 1। इन्हें हम हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कॉलम में हेडिंग चाहिए थी, मैंने क्या किया, अलग से TR टैग बना के उसमें हेडिंग की जो हेडिंग का टैग था वो लिख के फिर हेडिंग का नाम लिखा। लेकिन अगर मुझे रो में चाहिए होगी तो हम उसी TR टैग में TH लिख के डायरेक्ट हेडिंग का नाम लिख लेंगे। अब यहाँ पे इंटर करके मैंने TH लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया, रो 2। अब मैं यहाँ पे चली जाती हूँ, यहाँ पे TH लिख के मैं लिख लेती हूँ रो 3। अब इसको सेव करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। अब देखें ये रो में हेडिंग आ गई। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है कि हम टेबल किस तरह बनाते हैं और अगर हमने हेडिंग डालनी हो तो वो किस तरह डालेंगे। ठीक है, अब बात ये आ जाती है, टेबल में ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्स्ट ही हो, टेक्स्ट लिखा हुआ हो, हम कोई लिंक दे सकते हैं, हम कोई इमेज डालना चाहते हैं तो वो किस तरह डालेंगे। हम क्या करेंगे, ये मैं हटा देती हूँ, मैं यहाँ पे कोई इमेज देना चाहती हूँ। ठीक है, तो इमेज के लिए मैंने पहले भी बताया था कौन सा टैग यूज़ होता है, IMG, और फिर मैंने आगे लिख लिया SRC। SRC लिखने के बाद अब मैंने उस इमेज का नाम दे देना है। ठीक है, मेरे पास जो इमेज है उस इमेज का नाम है laptop.jpg, मैंने ये लिख दी और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक, अब मैं इसको ओपन करती हूँ ब्राउज़र में, तो आप देखिएगा ये देखें अब क्या बनी हुई आ गई, इमेज बनी हुई आ गई। अगर हमने कोई इमेज देनी हो वो किस तरह देंगे, हमारा जो TD टैग होगा, ठीक है, उसके अंदर ही हमने इमेज का टैग लगा के उस इमेज का नाम दे देना है। ठीक, अब मैं चाहती हूँ कि मैं कोई लिंक भी दूँ, तो लिंक किस तरह देंगे, मैं इसको हटा के मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं लिंक दूँ कोई, तो लिंक के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, A टैग यूज़ करते हैं, एंकर टैग। अब ओपनिंग टैग के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया href। ठीक है, href लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे गूगल का जो है वो लिंक दे देती हूँ। ठीक है, www.google.com। ठीक, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ गूगल। अब मैं इसको सेव करती हूँ, ब्राउज़र में ओपन करती हूँ, तो आप देखिए ये लिंक बना हुआ आ गया। हमने किस तरह लिंक देना है, उसी TD टैग के अंदर हमने जिस तरह मैंने आपको बताया था लिंक देने का तरीका पिछले लेक्चर में, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि लिंक किस तरह देते हैं। उस तरह आपने लिंक दे के फिर उसे ब्राउज़र में ओपन कर देना है, तो वो आपका लिंक बना हुआ आ जाएगा। अब देखिए ये इमेज मेरी बनी हुई आ गई, ये लिंक आ गया। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरे दो कॉलम हैं, गूगल वाला और डेटा 3, ये कंबाइन हो जाएं। ठीक है, क्या हो जाए, कंबाइन हो जाएं। तो उसके लिए भी मुझे एक टैग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, कॉलम स्पैन।
कॉलम को कंबाइन करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, कॉलम स्पेन। और अगर हमने रो को कंबाइन करना हो तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, रो स्पेन टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कॉलम का करके बता देती हूँ। जैसे मैंने इन दोनों कॉलम को जो है वो कंबाइन करना है तो मैं किस तरह करूँगी। रो का आप प्रैक्टिस के तौर पर खुद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ। अब मैंने क्या करना था, गूगल वाला जो है वो कंबाइन करना था। ठीक है, तो मैं वो किस तरह कंबाइन करूँगी, इंटर किया, यहाँ पे मैं लिख लूँगी TD, फिर इसी के अंदर मैं लिख लूँगी कॉल स्पेन। ठीक है, पूरा कॉलम स्पेन नहीं लिखना, COL लिखना है। ठीक, अब मैं कितने कॉलम को स्पेन कंबाइन करना चाह रही थी, 2 कॉलम को ना। देखिए, गूगल को और डेटा 3 को, इन दोनों को मैं कंबाइन करना चाह रही थी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी, 2। अगर मैं 3 को कंबाइन करना चाहूँगी तो मैं क्या लिखूँगी, 3। लेकिन अभी मैंने 2 को कंबाइन करना है तो मैं क्या लिखूँगी, 2 ही लिखूँगी। और ये जो डेटा 3 था जिसको हमने कंबाइन कर, वो फिर हमने हटा देना है। ठीक है, अगर नहीं हटाएंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें मसला हो जाएगा। पहले मैं आपको करके भी बता देती हूँ इसका आउटपुट। अगर हम नहीं हटाएंगे तो किस तरह मसला होगा। क्यों नहीं हुआ, सॉरी, मैं देख लेती हूँ, कहीं मिस्टेक की है मैंने कहीं मिस्टेक किया। और सॉरी, यहाँ पे हमने क्या करना है, अलग से TD नहीं लिखना। ठीक है, अलग से TD लिख के कॉल स्पेन नहीं लिखना। जो हमारा जिसको हमने कंबाइन करना है उसी के ओपनिंग टैग में जाके हमने क्या लिखना है, कॉल स्पेन लिखना है। ठीक है, अब मुझे गूगल वाले में करना था तो मैंने क्या कर दिया, गूगल में जाके गूगल की जो ओपनिंग टैग था TD का, वहाँ जाके मैंने क्या लिख लिया, कॉल स्पेन लिख लिया। और कितने कॉलम को हमने करना था, 2 कॉलम को, तो मैंने 2 लिख के इसको सेव किया। अब देखते हैं ब्राउज़र में कि क्या जो है वो, ये देखें, अब ये 2 में बना हुआ आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि अगर हमने डेटा 3 जो है वो हटा लेना है, अगर हम नहीं हटाएंगे, ये जो चीज़ थी ये हमने हटा लेनी है। अगर हम नहीं हटाएंगे तो ये स्ट्रक्चर में मसला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मसला हुआ ना। ठीक, ये स्ट्रक्चर आगे पीछे हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको हटा लेना है। ठीक, हटा दिया। अब हम देखेंगे ये किस तरह लिखा हुआ आएगा। अब हमने डेटा 3 हटा दिया, अब रिफ्रेश किया, ये देखें वो हट गया, तो ये 2 में कंबाइन हो गया, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर ठीक बन गया। जब हमने कोई चीज़ कंबाइन करनी होगी तो जो हमने चीज़ कंबाइन करनी होगी फिर आगे हम उसको हटा देंगे। ठीक, कॉलम तो मैंने करके बता दिया, लेकिन अब रो आप लोगों ने करनी है खुद प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि मैंने टेबल में कोई हेडिंग देनी है। टेबल की ये जो टेबल है, अब मैं चाहती हूँ इसको मैं कोई हेडिंग दूँ ऊपर। उसके लिए मैं क्या टैग यूज़ करूँगी, कैप्शन। उसको मैं कहाँ लिखूँगी, कैप्शन पे। कहाँ लिखूँगी, कैप्शन पे। ठीक, टेबल के बाद जो होगा वहाँ मैंने लिख लेना है कैप्शन टैग। फिर यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी हेडिंग दे देती हूँ, HTML टेबल्स। ठीक है, मैंने ये हेडिंग देनी है, मैंने ये कैप्शन के अंदर लिखा। अब हम लिखते हैं, इसको सेव करते हैं कि ये किस तरह लिखा हुआ आएगा। ये देखें, ये ऊपर हेडिंग बनी हुई आ गई। ठीक, अब आपने इसको अंडरलाइन करना है, कलर चेंज करना है, वो किस तरह करना है वो सारा अब हम CSS में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने पढ़ना था कि हम टेबल किस तरह बनाएंगे। ठीक, तो आज मैंने आप लोगों को क्या बताया कि टेबल किस तरह बनाते हैं, उसका बॉर्डर किस तरह बनाते हैं। अगर हमने टेबल में कोई इमेज डालनी हो, कोई लिंक डालना हो तो वो किस तरह डालेंगे। अब मैंने यहाँ पे जैसे कोई इमेज डाली, आपने प्रैक्टिस के तौर पे अपनी कोई इमेज डालनी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अब मैंने जो है वो गूगल का लिंक दिया है। आप लोगों ने कौन सा लिंक दे देना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी लिंक दे देना है प्रैक्टिस के तौर पे। आपने प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो तब आपको आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, आपने गूगल का बस ये याद रखना है, आपने गूगल का जो है वो लिंक नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपने कोई किसी और वेबसाइट का लिंक दे देना है। ठीक,
उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है। इस तरह ये सारा आपने करना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।